वेलकम स्टूडेंट जेक लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं RHS नर्सिंग फीस रिफंड के बारे में। जो बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं फीस रिफंड को लेकर कि हमारी जो नई डेट है वो कब आएगी। हमारे जो 10,000 रुपये उनको लेकर हम काफ़ी कंफ्यूज है और हमें काफ़ी डर है कि हमारे 10,000 रुपये कहीं यहाँ से चले ना जाए, ठीक है ना। क्योंकि जो पहले की जो डेट थी ना स्टूडेंट, वो उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो ऐसे में ना ही कोई भी आपकी जो स्पीड पोस्ट थी वो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी और ना ही आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जा रहे थे। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, जबकि हमारी जो लास्ट डेट थी वो थी 14 अप्रैल 2020। स्टूडेंट, वो अब ख़त्म हो गई है, अब नई डेट आ गई है, मैं आपको बता दूं। और बहुत सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन भी हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो हम सभी मिलकर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उसमें नया कंडीशन एंड टर्म इंक्लूड की हुई है RHS वालों ने, क्या वो पहले का नोटिफिकेशन है, वो सारे हम देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं तसल्ली के लिए, नया नोटिफिकेशन आ गया है और नई डेट आ गई है, ठीक है ना। अब आपको कोई भी फिक्र करने की बात नहीं है, आपके 10,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। और जिसको कॉलेज मिल गया था बट उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली, उनको भी 9,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है लेटेस्ट न्यूज़ में। बिल्कुल भी टेंशन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सारी प्रोसेस हम समझेंगे कि किस प्रकार से आपको इसमें अप्लाई करना है और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, ठीक है ना। तो क्योंकि 10,000 रुपये का मामला है और 10,000 रुपये छोटी मोटी रकम नहीं होती है। मेहनत के पैसे तो मैं आपको बता दूं 100 रुपीज़ ही काफ़ी होते हैं। तो आपका जो मैटर है वो 10,000 रुपीज़ का है, तो थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है, आराम से समझना है हमको सारी जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम इन सबको। नोटिफिकेशन आपको दिख ही गया होगा कि रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नर्सिंग काउंसलिंग फीस रिफंड 2019। पहले तो आ गया था नोटिफिकेशन, बट उसके बाद लॉकडाउन लग गया था तो सारा काम बंद हो गया था। तो नया नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें क्या क्या इसमें दिया हुआ है देख लेते हैं। तो हम क्लिक कर लेते हैं, नया नोटिफिकेशन आया है, ओपन हो रहा है अभी, ठीक है ना। और आपके 10,000 रुपये आपको मिल जाएंगे श्योर है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि हमारे 10,000 रुपीज़ हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे। आपके 10,000 रुपीज़ आपके अपने पैसे वो आपको मिलेंगे। यूनिवर्सिटी को अपने पास थोड़ी रखना है, क्योंकि इनको तो लाइफ टाइम चलना है। तो हम देख लेते हैं, नया नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। आपको भी इसी प्रकार से कर लेना है, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, है ना, लास्ट डेट अब आ गई है 15 मई 2020। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि 15 जो है वो उनको अप्रैल लग रहा था, क्योंकि पहले की जो लास्ट डेट थी वो भी सेम थी, ठीक है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको आराम से देखना है और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। 10,000 रुपीज़ का मामला जो है, ठीक है ना। तो आराम से वीडियो को देखे पूरा और 10,000 रुपीज़ प्राप्त कर ले अपने। 10,000 रुपीज़ छोटे मोटे नहीं होते, मेरे लिए तो स्टूडेंट मैं बता दूँ 100 ही खूब होता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से रिसीव करने हैं। सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हो, आपको पता नहीं होगा कि किस प्रकार से क्या करना होता है ना। तो हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित दस्तावेज आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, दिनांक 15 मई 2020 को 5:30 बजे तक, ये लास्ट डेट है, यहाँ तक कंप्लीट RHS पहुँच जानी चाहिए, ठीक है ना। 15 मई 2020 5:30 बजे तक, इससे पहले आपको पहुंचाना है, ठीक है ना। तो आपके पास 15-20 दिन बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट आप पहुंचा ही देना स्टूडेंट, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। और कहाँ पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है और किस किस डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचाना है, वो सारी हम बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रार राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ठीक है, सेक्टर 18 प्रताप नगर जयपुर राजस्थान 30-20-33, ये उनका पिन कोड है। पर प्रार्थना पत्र, ये जो एप्लीकेशन है वो संकलन कर वो मेंशन कर देना है आपको, ठीक है। रजिस्टर डाक व्यक्तिगत जमा करवाए, या फिर डाक के थ्रू करवा सकते हो या फिर आप व्यक्तिगत जमा करवा सकते हो। आपके पास 2 चॉइस है, ठीक है ना। तो आप या तो डाक के थ्रू भिजवा सकते हो या फिर आप खुद जाकर वहाँ जमा करवा सकते हो, या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर पेरेंट्स के थ्रू आप जमा करवा सकते हो। ये चॉइस आपके खुद के ऊपर है। कहाँ पर करवाना है ये एड्रेस उन्होंने दे दिया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सेक्टर 18 प्रताप नगर जयपुर, ठीक है। अगर आप मैप पे जाके सर्च करोगे तो सारा एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो क्या जमा करवाना है वो हम देख लेते हैं। अभ्यर्थी का प्रार्थना पत्र,
आपकी जो एप्लीकेशन थी वो लिख के। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर ये एप्लीकेशन जो हमारा प्रार्थना पत्र है वो कैसे लिखे हम, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लेना कि प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखना है हमको, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप देख लेना है वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा मैं, वहाँ से आप देख के लिख लेना। ये पहला जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया। सेकंड है कि काउंसलिंग राशि 10,000 रुपये की RHS मूल चालान कॉपी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी जो फ़ोटो कॉपी है वो नहीं चलेगी क्या, तो मैं आपको बता दूं फ़ोटो कॉपी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल यानी कि ओरिजिनल आपको लगानी है, आपके 10,000 रुपये की चालान कॉपी। अब ऐसे में बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो पूछ रहे थे कि सर हमारे पास प्रूफ क्या रहेगा, तो इसमें प्रूफ के लिए आपको इसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है और ओरिजिनल RHS भेज देनी है, ठीक है ना। प्रूफ रखना है आपको, कल को कुछ हो गया तो आप क्या दिखाओगे फिर, तो इसके लिए आपको प्रूफ के तौर पर फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है और मूल चालान कॉपी RHS भेज देनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सेकंड डाउट है वो भी क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थर्ड है हमारा ID प्रूफ, स्वयं प्रति जो सत्यापित प्रति डॉक्यूमेंट्स है आपके, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, आपके पास जो भी है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी इनमें से कोई एक मेंशन कर देना है आपको। ज़्यादातर तो आधार कार्ड ही होते हैं तो वही आप लगा सकते हो, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका जो वोटर पहचान पत्र है वो लगा सकते हो, ठीक है ना। अब देख लेते हैं फोर्थ नंबर पे कि अभ्यर्थी का जो कंप्लीट स्पष्ट पता है ना, जैसे कि पिन कोड हो गया आपके गांव के, आपके सिटीज के, आपके एरिया के, जो भी है वो पिन कोड अवश्य लिख देना है आपको। कहाँ पर, एप्लीकेशन में। और आपके मोबाइल नंबर, ठीक है, पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर वही लिखना है जो भी चालू है, कंप्लीटेड है, ठीक है ना, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो RHS वाले आपको कॉल कर सके। मोबाइल नंबर जो अभ्यर्थी द्वारा दी गई प्रार्थना पत्र पर अंकित करना है, आपका पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस लिखवाने की बात नहीं है। 5 नंबर पर है कि हमारा अभ्यर्थी के बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की जो होती है ना उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगा देनी है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे पास नहीं है, तो क्या हम अपने पेरेंट्स का लगा सकते हैं, मदर का, फादर का या फिर ब्रदर का, सिस्टर का, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, जो इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो स्वयं का दिया हुआ है। अगर इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ तो शायद आप लगा सकते थे, बट जितना हो सके आप स्वयं का लगाए। इसमें ऐसा कोई नहीं दिया हुआ है कि आप अपने पेरेंट्स का लगा सकते हो, मदर का लगा सकते हो, फादर का लगा सकते हो, ब्रदर का, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आपको जो बैंक की पासबुक है वो स्वयं की लगानी है। अब क्वेश्चन क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे पास तो फिर पासबुक ही नहीं है, हमारा बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं है, ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत दिन है आपके पास, अकाउंट ओपन होने में 5-7 दिन लगते हैं, आप आराम से अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ठीक है। तो आपको अकाउंट ओपन करवा लेना है अगर अकाउंट ओपन नहीं है तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है 5वें नंबर की, ठीक है। 6 नंबर पर है कि अभ्यर्थी के बैंक खाते का वितरण, खाताधारी अभ्यर्थी का नाम आपको लिख देना है, अभ्यर्थी के बैंक खाता का नंबर, बैंक खाते के अकाउंट नंबर 10 बार देख लेना आप, गलती हो गया तो किसी और के अकाउंट में चला जाएगा पैसा, ठीक है ना। तो जितना हो सके अकाउंट नंबर एग्जिट मैच करवा लेना पासबुक में आपको जो लिखे हुए हैं ना उनसे। बहुत सारे स्टूडेंट से गड़बड़ हो जाती है, फिर बोलते रहते कि पैसा नहीं है ना, तो ये गलती आप मत करना। अभ्यर्थी का बैंक खाता का नंबर आपको, और जो आपका बैंक की ब्रांच है वो उसमें दी हुई होगी, ब्रांच का नाम उसमें मेंशन कर देना है, ठीक है। आराम से ये सारी चीज़ें आपका जो एप्लीकेशन है उसमें लिखना है। अभ्यर्थी के बैंक का IFSC कोड नंबर। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये IFSC कोड क्या होता है, तो आपकी जो बैंक की पासबुक है वहाँ पर नीचे देखना आप IFSC कोड लिख के कुछ लिखा हुआ होगा, वही आपके IFSC कोड है, ठीक है ना। अगर आप सोचते हो कि हमको तो पता नहीं हमारे बैंक की पासबुक में दिया हुआ नहीं है, तो आप अपनी जो नज़दीक आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है ना वहाँ पर आप जाके पता कर सकते हो, या फिर नेट में भी आजकल तो ऑनलाइन मिल जाता है सब कुछ, वहाँ जाके देख लेना। बट चेंजिंग होते रहते हैं, जितना हो सके लापरवाही ना करें, नज़दीक अपने बैंक में जाइए जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ओपन है, वहाँ से पता कर लीजिए आपका IFSC कोड, ठीक है। गलती आपको लिखना नहीं है, IFSC कोड चेंज होते रहते हैं, तो आप लेटेस्ट जो है वही लिखना है आपको, ठीक है।
तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट आपके। ये जो भी दिए हुए यहाँ पर जो आपका डाउट था फर्स्ट वाला, वो तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि प्रार्थना पत्र किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। और जितने भी हमने जो 6 डाउट थे वो सब क्लियर कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 15 मई 2020। अब तो आपको सचेत होना है, एक्टिव होना है। अब कोई उम्मीद मत रखना कि डेट बढ़ेगी, ये डेट बढ़ गई है 15 मई 2020 तक, ठीक है। अब इसमें कोई भी डिले आपको नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देना है। आप डाक के थ्रू भेजो या फिर आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू भेजो या फिर आप खुद जाके जमा करवा के आओ। RHS को तो अपना डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारा का सारा आपका पैसा भेजने के लिए, और जल्दी से पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो स्टूडेंट, कोई भी रह गया हो तो। वैसे मैंने बेसिकली सारे स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आपको बता दी है, लास्ट डेट क्या है और ये जितने भी डाउट थे वो बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा 100% श्योर, ठीक है ना। तो इसमें आप इसको लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो।